हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संकल्प क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हिंदी की शिक्षण वीडियो के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न होंगे जो लेवल 1 व लेवल 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को पूरा ध्यान से देखना, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किस विधि में किया जाता है? कहानी विधि, साहचर्य विधि, ध्वनि सामान्य विधि और मोंटेसरी विधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मोंटेसरी विधि, ठीक है। कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान मोंटेसरी विधि में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सरल स्वाभाविक विधि क्या है? संसर्ग अथवा अनुकरण विधि, अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष शिक्षण विधि या संरचना विधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संसर्ग अथवा अनुकरण विधि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो प्राथमिक स्तर पर सरल स्वाभाविक विधि है, ठीक है। बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रोफेसर किलपैट्रिक किसके शिष्य थे? पार्कर के, जॉन डीवी के, मैरियन के या पार्क हस्क के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन डीवी के, ठीक है। प्रोफेसर किलपैट्रिक किसके शिष्य थे? तो जॉन डीवी के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किया? मोंटेसरी ने, हेलन पार्क हस्ट ने, फ्रोबेल ने, हेनरी कोल्डवेज कुक ने, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मोंटेसरी ने, ठीक है। भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन शिक्षा का प्रतिपादन किया तो मोंटेसरी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोल्डवेल कुक ने किस विधि का प्रवर्तन किया? बालोद्यान विधि, प्रोजेक्ट विधि, दल विधि या खेल विधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा खेल विधि। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोल्डवेल कुक ने किस विधि का प्रवर्तन किया? तो खेल विधि का, ठीक है। बढ़ते पर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, अनुकरण से बालक बहुत कुछ सीखता है। इस विधि का उपयोग भाषा शिक्षण की किस विधि में किया जाता है? अनुकरणात्मक विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुकरणात्मक विधि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते पर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि डैश पर सर्वाधिक बल देती है? यहाँ पर डैश में हमें बताना है, ठीक है। नियमों पर, परिभाषा पर, उदाहरणों पर या मानकता पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उदाहरणों पर, ठीक है। व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि उदाहरणों पर सर्वाधिक बल देती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते पर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि है? आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि या पुस्तक विधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पुस्तक विधि, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते पर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं मौखिक रचना में, निबंध रचना में, शुद्ध अभिव्यक्ति में, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा निबंध रचना में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते पर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्णनात्मक कविता शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? व्याख्या प्रणाली, तुलना प्रणाली, प्रश्नोत्तर प्रणाली या शब्दार्थ कथन प्रणाली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शब्दार्थ कथन प्रणाली। वर्णनात्मक कविता शिक्षण के लिए मतलब कौन सी विधि उपयुक्त है? तो इसका जो राइट आंसर है वो शब्दार्थ कथन प्रणाली। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्याकरण की सूत्र विधि किस भाषा से आई है? अंग्रेजी से, संस्कृत से, अरबी से या फारसी से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संस्कृत से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याकरण की सूत्र विधि है वह संस्कृत भाषा से आई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य है? कविता शिक्षण का, गद्य शिक्षण का, कहानी शिक्षण का या निबंध शिक्षण का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गद्य शिक्षण का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य है वह गद्य शिक्षण का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय है रायबर्न को, हेनरी कोल्डवेल कुक को, मॉरिसन को, थॉमस एम रस्क को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी कोल्डवेल कुक को खेल विधि प्रचलित करने का श्रेय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस विधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं? व्याख्यान विधि, स्रोत विधि, आगमन विधि या निगमन विधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आगमन विधि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको पूछा जाए सामान्य से विशिष्ट की ओर तो इसमें निगमन होगा, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है विशिष्ट से सामान्य की ओर तो आगमन है। बढ़ते अपन नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 15 है काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ पर उदय लिखा हुआ है, यहाँ पर उद्देश्य होगा छात्र की उदात्त भावनाओं का अभिवर्धन करना, रचना कौशल का विकास करना और छात्रों की तर्क शक्ति विकसित करना या संगीत के प्रति अभिरुचि जगाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छात्र की उदात्त भावनाओं का अभिवर्धन करना काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा प्रत्यक्ष विधि की शिक्षा का सही उदाहरण है प्रदर्शन और निर्देशन, आदर्श संभाषण, अभिनय प्रदर्शन, सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार। तो इसका जो राइट आंसर होगा अभिनय प्रदर्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा का प्रत्यक्ष विधि की शिक्षा का सही उदाहरण अभिनय प्रदर्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है नाटक और एकाकी पढ़ने पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उच्चारणगत शुद्धता, नाटक के शास्त्रीय तत्व, मौन पठन, संवाद अदायगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा संवाद अदायगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाटक और एकाकी पढ़ने पढ़ाने के दौरान संवाद अदायगी महत्वपूर्ण है सबसे पहले। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है व्याकरण सिखाने का कौन सा उपागम इस मत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा अधिगम नियमों को सीखने से संबंधित है। व्याकरण अनुवाद, निगमनात्मक, आगमनात्मक या संप्रेषणात्मक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा निगमनात्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है निगमन विधि, आगमन विधि, भाषा संसर्ग विधि या सूत्र विधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा आगमन विधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है भाषा का ज्ञान देना, प्रश्न पूछने, अपनी बात कहने का अवसर देना, मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ कराना, व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न पूछने व अपनी बात कहने का अवसर देना। ठीक है, भाषा हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है स्किनर के अनुसार भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अंतरक्रिया से सीखी जाती है, भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है और भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। तो उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, यह स्किनर के अनुसार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है शिक्षा के मूल छात्र, शिक्षक, शैक्षणिक संस्थान, यहाँ पर डैश होगा। ठीक है, डैश और डैश है। ठीक है, समरूप है, पाठ्यक्रम है, परिवहन है, स्थावर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा पाठ्यक्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा के मूल है वह छात्र, शिक्षक, शैक्षणिक संस्थान और पाठ्यक्रम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है कक्षा 1 में लिखना डैश प्रारंभ होता है, अक्षर लिखने से, वाक्य लिखने से, चित्र बनाने से या शुरू से। तो इसका जो राइट आंसर होगा शुरू से। ठीक है, कक्षा 1 में लिखना शुरू से प्रारंभ होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों में भाषाई क्षमता का सर्वाधिक विकास होता है पाठ्य पुस्तक से, बाल साहित्य से, अभ्यास से या सामाजिक अंतरक्रिया से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों में भाषाई क्षमता का सर्वाधिक विकास सामाजिक अंतरक्रिया से होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 से भाषाई कौशल का सही क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना या फिर सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना, सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, LSRW। ठीक है, लिसन, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है श्रवण कौशल से विद्यार्थी में क्या विकास होता है, बुद्धि का, आनंद का, याददाश्त क्षमता का, ध्वनि के सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रवण कौशल से विद्यार्थी में ध्वनि के सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है प्रसिद्ध साहित्यकारों से परिचित कराना, साहित्यिक विधाओं से परिचय और व्याकरणिक नियम सिखाना, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साहित्यिक विधाओं से परिचय और व्याकरणिक नियम सिखाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 28 है, भाषा शिक्षण का अनिवार्य अंग है वर्ण, शब्द, व्याकरण, ध्वनि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा व्याकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा शिक्षण का अनिवार्य अंग व्याकरण है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते अपन नेक्स्ट तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, भाषा के बारे में चिंतन करने की बात करने की योग्यता को क्या कहेंगे? अधिभाषित विचार विमर्श योग्यता, ध्वन्यात्मक जागरूकता, निपुण वक्ता, उद्गामी साक्षरता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अधिभाषित विचार विमर्श योग्यता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा के बारे में चिंतन करने की और बात करने की योग्यता होती है, उसे अधिभाषित योग्यता या विचार विमर्श योग्यता भी कहते हैं। ठीक है, बढ़ते अपन नेक्स्ट तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है भाषा की जटिलता, भाषा का सौंदर्य, भाषा का परिवेश, भाषा की प्रकृति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भाषा का परिवेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, और टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां से आप जाकर ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको क्लास की PDF मिल जाएगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।